नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, कौन नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। अब यहाँ जो है दोस्तों, आपको मान आद होनी चाहिए। अगर मान आद नहीं रहेगा तो आपका प्रश्न नहीं बनेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ एम ओ क्यू को एस टी डब्ल्यू लिखा जाता है, तो ए सी ई को क्या लिखा जाएगा। जो संबंध यहाँ होगा वही संबंध यहाँ है, ठीक है। यानी एम ओ क्यू के साथ जो संबंध है एस टी डब्ल्यू का, वही संबंध ए सी ई का संबंध किससे है। तो यहाँ जो है एम ओ क्यू ये लिखे, उसका संबंध है एस टी डब्ल्यू से। अब हम देखते हैं ये कैसे बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। अब m कितने नंबर पे आता है, तो आप लोग जानते हैं ये 13 नंबर पे आता है। ये जो o जो है 15 नंबर पे आता है और q 17 नंबर पे आता है। उसके बाद इधर देखते हैं s जो है 19 नंबर पे आता है, t जो है 20 नंबर पे आता है, w 23 नंबर पे आता है। अगर इस तरह का मान आपको याद रहता है तो आपको बनाने में आसानी होगी, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जो मैं लिख के आपको बता रहा हूँ आप यहीं से कर लीजिएगा। ये 13, ये 15, ये 17 आता है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कितना बढ़ गया, तो ये 13 से कितना बढ़ गया है, तो 6 बढ़ गया दोस्तों, प्लस 6 हो गया। ये 15 से बढ़ करके कितना हो गया, 20 हो गया है, तो ये कितना बढ़ गया, तो प्लस 5 हो गया। अब फिर ये 17 है और 17 से बढ़कर ये कितना हो गया है, 23, तो ये कितना बढ़ गया, तो ये भी प्लस 6 हो गया। तो जो संबंध यहाँ है वही संबंध ए सी ई के साथ होगा, तो ए सी ई लिखते हैं, ए सी ई। अब ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और ई कितने पे आता है, तो ई 5 पे आता है। अब यहाँ प्लस 6 हुआ था, अब यहाँ से हम आगे बढ़ करके प्लस 6 कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस 6, और प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा, जी 7। आपको याद करने के लिए बोले जी पहला वर्ड आया, देखिए यहाँ तो जी पहला एक ही ये में है दोस्तों, ठीक है, डी में है और कहीं जी नहीं है पहला अक्षर, तो सही आंसर क्या होगा, तो जी एच के। लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं, ये तो प्लस 6 कर दिए। अब उसके बाद प्लस 5 है। अब हमारा यह प्लस जो है 5 है, तो यहाँ प्लस 5, ये 3 और 5 प्लस 5 8 हो जाएगा। 8 में क्या आता है, तो एच आता है। उसके बाद देखिए ये 5 है और इसमें अब यहाँ कितना प्लस हुआ था दोस्तों, तो प्लस 6 हुआ था, तो ये प्लस 6 यानी 11 हो गया। 5 और 6 11, तो 11 में क्या आता है, के, तो जी एच के, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया आंसर, तो जी एच के। सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर। अगर एक अक्षर आपका मिल गया और कहीं और वो पहला अक्षर नहीं है तो समझ जाइए वही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म को ज्ञात करें। अब यहां पर है नहीं दिया गया है, ठीक है, इधर तो दिया गया है लेकिन इधर अब यहां जो है 32 को क्या करें कि 13 आ जाए। जो संबंध यहां होगा वही संबंध हमको यहां लाना है। अब 32 को क्या करें, हम 32 का आधा भी करते हैं तो 16 आता है, ठीक है, 13 नहीं आता है। तो ये इस तरह से नहीं बनेगा दोस्तों। देखिए कैसे बनेगा, ये जो अगर हम 32 लिखते हैं दोस्तों, देखिए ये 32, तो 32 का अगर ये जो है 3 है, ठीक है, तो अगर 3 का स्क्वायर कर दें हम और इस 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और बीच में प्लस कर देते हैं, तो 3 तिया 9 ये हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, अन्य 9 4 13 हो गया। ये तो 13 आ गया हमारा, ये तो कन्फर्म हो गया कि कैसे आया। अब वही हमको चेक करना होगा यहाँ पर कि किस में आता है दोस्तों, ठीक है। अब 51, देखिए ये 51 को 5 5 25 और 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी नहीं आएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। 5 5 25 और 1 26 आता है, यहाँ 36 है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। फिर यहाँ देखते हैं अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 और 3 3 9, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये भी हमारा 121 नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों 7 7 49, 7 का स्क्वायर हम करते हैं
और प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 आता है, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो ये भी हमारा ये 85 आता है, लेकिन ये 81 नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। जब 3 ऑप्शन गलत है दोस्तों तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही होगा। ठीक है, अब कैसे सही होगा सो देखते हैं। तो ये देखिए 4 और ये 47 है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर किए प्लस 7 का स्क्वायर किए। ठीक है, वही हम यहाँ पर किए थे। चलिए पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका 4 चौक 16 आ जाता है। कितना आता है? 4 चौक 16, और ये 7 7 49। अब 16 और 49 को जोड़ देते हैं हम। अगर 16 और 49 को हम जोड़ते हैं दोस्तों, 1 मिनट, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 65 आ जाएगा दोस्तों। 9 6 15 और 4 1 5 1 6, ठीक है 65। अब यहाँ 47 अनुपात 65 है भी, इसी तरह यहाँ भी आया था। ठीक है, कि 3 का स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर किया, उसी तरह यहाँ भी कर दिया 13 आ गया। यहाँ 4 का स्क्वायर किए 7 का स्क्वायर किए, तो 16 और 49 65 आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर दोस्तों। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए तीसरा प्रश्न, बोला दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। अब असंगत को चुनना है, तो ये आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरा याद रखिए, ए से जेड तक याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं सी कितने नंबर पे आता है। तो सी हमारा ये जो है सो 3 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, के कितने पे आता है? तो 11 पे आता है, और आर जो है सो 18 पे आता है। अब यहाँ से यहाँ हम देखते हैं तो कितना बढ़ रहा है, तो ये +4, ठीक है +4 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो +4 हो जा रहा है। ठीक है, +4, और फिर यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 11 7 18 +7 हो जा रहा है। मतलब 4, यहाँ 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा। अगर यहाँ देखते हैं तो ये हमारा जो है सो 7 में आता है, जी 7 में आता है, जे 10 में आता है, ओ 15 में आता है, और भी कितना में आता है? STU भी इस तरह करके याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 22 में आता है। अगर हम यहाँ से यहाँ देखते हैं तो ये हमारा +3 हो गया। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये +5 हो गया। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 15 और ये +7 हो जा रहा है। ठीक है, 3 5 7 बढ़ रहा है, यहाँ 4 4 7 बढ़ रहा है। अब देखिए कि कौन असंगत है। अब यहाँ देखते हैं तो ये हमारा जो है 8 में आता है, के आता है 11 में, पी आता है 16 में, और डब्ल्यू आता है 23 में। अब यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेंगे तो +3 हुआ। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो प्लस कितना हो जा रहा है? 5, और फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 7 आ रहा है, +7। ठीक है, तो 3 5 7 आया, 3 5 7 यहाँ भी आया है, ये भी 3 5 7, ये भी 3 5 7। उसके बाद इसको देखते हैं तो जे आता है 10 में, एम आता है 13 में, आर आता है 18 में, और वाई आता है 25 में। अगर यहाँ देखते हैं दोस्तों तो ये हमारा 10 3 13 +3 हो गया। फिर यहाँ से बढ़ते हैं तो +5 हो गया। फिर यहाँ से बढ़ते हैं तो +7 हो गया। अब देखिए यहाँ 3, देखिए ये भी 3 5 7 है, यहाँ भी 3 5 7 आया, यहाँ भी 3 5 7 आया, यहाँ भी 3 5 7 आया, तो ये तीनों तो सेम है। तो असंगत कौन हो गया? ए नंबर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? तो ए नंबर। ठीक है, तो चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि असंगत कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब इस तरह का प्रश्न मैं बार बार बताता हूं, ये जो अंदर जो बन रहा है इसके अंदर 8 त्रिभुज बनता है। ठीक है, देखिए 8 कैसे बनता है मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, अब देखिए हम यहां से ले रहे हैं ये वाला मोटा वाला, देखिए ये लाइन जो हम खींचे इसमें, तो 1 2 और एक बड़ा वाला पूरा ले लेते हैं, तो 3 हो गया दोस्तों। फिर हम इधर से लेते हैं, इधर में से लेते हैं, तो 1 2, ये 2 और एक बड़ा वाला, 3 3 6, 3 इधर भी हो गया, 3 इधर भी हो गया, 3 + 3 ये भी हो गया। अब क्या है देखिए आगे दोस्तों, अब हम ऐसे लेते हैं। अब हमारा जो है सो एक ऐसे लेंगे, ठीक है ऐसे, और एक इधर से हम इधर ले लेंगे,
तो 2 इधर हो जाएगा, हमारा 8 त्रिभुज बन गया, इसमें 8 बन गया, ठीक है, इसमें 8 त्रिभुज बन गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, एक 11 और एक 12 दोस्तों। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, तो 12 है। सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हुआ दोस्तों, ठीक है। इस तरह जब भी बने दोस्तों, ये देखिए इस तरह जब भी बने तो ये 1 है, लेकिन अगर बीच में लाइन आ गया तो ये 3 हो गया। कैसे कि देखिए, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, 2 हो गया, लेकिन एक तो बड़ा वाला लीजिएगा तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना बना, 3 बना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला के अगली, 2 बार टाइपिंग हो गया, अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगली संख्या यहां 25 लिखा हुआ है, यहां फिर 31 हो गया, 31 से यहां 38 हो गया, 38 से 46, तो अगली संख्या क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ 25 से यहाँ कितना प्लस हो गया, 6 हो गया, 25 में 6 जोड़े 31 आया, 31 में कितना जोड़ेंगे, 38 आया, तो प्लस 7 हो गया। फिर 38 से यहाँ 46 हो गया है, तो 6 2 8, यहाँ प्लस 8 हो गया, यानी 6 7 8 इस तरह से बढ़ रहा है। तो अब हमारा कितना बढ़ेगा, तो 9 बढ़ेगा, तो 46 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस 9 हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ दीजिए 46 और 9, तो 9 6 15 और 4 1 5, 55 हो गया दोस्तों। कितना हुआ, तो 55 हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, एक मिनट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 55 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 55 आएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों शेयर जरूर कर दें, ठीक है, कमजोर स्टूडेंट को कम से कम फायदा हो जाए, शेयर कर दें। थैंक यू।